जो ट्रांसफर कराया है, हाँ, जो रिश्तेदारी से कराए हैं वो इसी से ये 10,000 रुपये ये नंबर है जानने वाला। ये वो मैसेज हैं दोस्तों जो दिखाए जा रहे हैं आपको, क्योंकि पहले 1 रुपया शो करता है उसमें मैसेज में, और उसके बाद 25,000 की एक शो ट्रांजेक्शन दिखाई जाती है, लेकिन वो खाते में नहीं पहुंच पाती। कोई अकाउंट उसमें फंसे नहीं है खाते में। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7, मेरे साथ निरंतर बने। दोस्तों, आज जिस खबर से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं वो खबर है साइबर फ्रॉड की। वो साइबर फ्रॉड जो कि आजकल मोबाइल के माध्यम से हो रहा है। एक आप पर मैसेज आता है 1 रुपए का, उसके बाद एक कॉल आती है कि हमारे गलती से आपके खाते में पैसे पहुंच चुके हैं, इतने पैसे, और आप हमें उसमें से कुछ पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, हमारी मामा बीमार है, हमारा बेटा बीमार है, या अन्य कोई वजह बताते हैं। और उसी में आकर वो अपने रिश्तेदारी का भी हवाला देते हैं, जिससे कि जिस पर वो मैसेज पहुंचता है वो उसमें लिप्त हो जाता है और वो सोचता है कि शायद ये परेशान है और हमारा ही कोई कजिन या रिश्तेदार है, हम उसके खाते में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अकस्मात जब हम अपने खाते को चेक करने जाते हैं बैंक में, हमारे खाते में वो पैसा शो नहीं करता, तब हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसा ही हुआ मेरे साथ बराबर में खड़े हुए, क्या नाम है, ओम प्रकाश जी के साथ। ओम प्रकाश जी के साथ एक मैसेज आता है 1 रुपए का, और उस रुपए के बाद एक कॉल आती है। 1 रुपए के बाद एक मैसेज आता है 25,000 ट्रांसफर का। उसके बाद एक कॉल आती है, कॉल इनकी पत्नी के नाम से आती है। कहा जाता है कि ऐसे ऐसे गलती से पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं और मैं एक अस्पताल में हूँ, मेरे बेटे का ऑपरेशन होना, उसके लिए पैसा मुझे जरूरत है और वो पैसा आप मेरा रिफंड ट्रांसफर कर दीजिए। क्योंकि पैसा 1 रुपए के बाद वो 25,000 का मैसेज जो वो मोबाइल पर शो करता है। उसके बाद होता है, क्योंकि बताया इनको दे जाता है कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है, उसका ऑपरेशन होना, ये भी थोड़े से भावुक हो जाते हैं और पैसों को ट्रांसफर करने के लिए अपने एक परिचित को फोन करते हैं। उनसे उस खाते के नंबर जो वो देता है उसमें 10,000 रुपये ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद जाते हैं ये बैंक जाने के बाद ये बैंक में जो एक मैसेज आया था 25,000 का, उसकी ट्रांजेक्शन देखने की कोशिश करते तो वहां कोई ट्रांजेक्शन उनको दिखाई नहीं पड़ती। इनके साथ हो जाता है साइबर फ्रॉड। हालांकि थोड़ी देर हुई इनको, क्योंकि एक नंबर बताया गया है जिस पर कि इनको अगर ऐसा कुछ होता है तो उस नंबर पर कॉल करनी है, लेकिन उस नंबर पर कॉल ये नहीं कर पाते। ओम प्रकाश जी, क्या हुआ था आप बताएं हमारे चैनल। चलो भाई, ये हुआ था कि यहाँ से कॉल आई थी कि ऐसे ऐसे बात है, आपके कोई बुआ के रिश्तेदार बोल रहे हैं, हम जमाई हैं, और ऐसे मेरे फोन में कुछ कमी आ गई है, बाहर हूँ इस समय, तो मैं आपके खाते में 25,000 रुपये डाल रहा हूँ और आप मेरे को इसमें 10,000 रुपये डाल दें और बाकी के पेमेंट जो आधे घंटे बाद कुछ कर दें। वो जो मैसेज था आप पर शो कर रहा था मोबाइल। हाँ, तो उन्होंने 1 रुपया डाला था, एक डालने के बाद बोला 25,000 डाल दिए, तो मैसेज में दिल्ली थे हम, इतनी जानकारी नहीं थी, उससे चेक नहीं कर पाए, तो हमें कुछ देगा तो 25,000 रुपये थे, लेकिन बैंक का कोई भी उसमें अकाउंट नंबर नहीं था। जैसे 25,000 रुपया, उसके बाद उसने कहा था आपसे कि पैसा हमें ट्रांसफर 10,000 कर दीजिए। हाँ, तो वो आपने परिचित से ट्रांसफर कर। हाँ, वो 10,000 रुपये हमने जो ज्यादा जबरदस्ती करने लगा, कैसे बीमार लड़का आया, मैं उसको देने हॉस्पिटल में है, तो हमारे पास में बजट नहीं था, तो हमने किसी और रिश्तेदार को फोन करने के बाद 10,000 रुपये वहां से उनको दिलवा दिए थे। 10,000 रुपये डालवाने के खाते में, फिर बोला मैं तो कहने का 10,000 रुपये हम और डलवा दे कर रहे हैं, मैंने कि फिलहाल अभी मेरे पास में है नहीं है, 10,000 रुपये व्यवस्था करते हैं, जैसे भी बोले आप चिंता ना करें, 50,000 रुपये आपके खाते में पहुंच चुके हैं। और ऐसे हम तुम्हारे वहाँ के रिश्तेदार हैं, जमाई बोल रहे हैं, बुआ के लड़के, जैसे बताया था उन्होंने, तो इसलिए उन्होंने मौका नहीं दिया जो हम भी थोड़ा देख सके, तो बोले कि बैंक में बाद में देख लें। तो बैंक में हम पहुंचे, वहां देखा तो वहाँ अकाउंट नंबर में किसी में कोई पैसा बैलेंस नहीं 25,000 की कोई 25,000 की कोई डिस्कवरी उसमें नहीं थी। हाँ, तो वहां से हमने जब और भी रिश्तेदार फोन करा, इस नाम से देखा, तो वहाँ बोले इस नाम से कोई रिश्तेदार नहीं है हमारा, और जो नाम बता रहा वो नाम भी गलत है, तो वहाँ का कोई रिश्तेदार नहीं निकला है, वो नहीं निकला। फिर उसके आने के बाद उसके फोन मतलब क्या करते हैं, तो फोन स्विच ऑफ कर लिया। हाँ, और उसकी कोई कॉल नहीं लग रही, जब भी उसने काफी बार फोन किया, आप मुझे पैसा डाल दें। इसकी शिकायत भी आपने कराई है कहीं? नहीं, जहाँ से पैसे ट्रांसफर, हाँ, जहाँ से भी दिलवाए थे हमने, हाँ, तो वो भी बाहर गए हुए हैं, वहां से डाले थे, तो वहां से आने के बाद में उनसे कहा वो वहां से रिपोर्ट अपने कराएंगे दिल्ली से। दोस्तों, इस खबर को दिखाने का केवल उद्देश्य इतना है कि आप जागरूक और सतर्क रहें, क्योंकि जो आपके खाते में इस तरीके की ट्रांजेक्शन करते हैं वो आपको समय नहीं देते, वो केवल आपको 10 और 5 मिनट का समय देते हैं और ऐसी गिड़गिड़ाहट करते हैं कि आप भी भावुक हो जाते हैं। आप भी सोचते हैं कि वाकई हमारा कोई रिश्तेदार है, इसको पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन जब खाते में आप देखते हैं तो आपके खाते में कोई बैलेंस नहीं आता। ऐसा ही ओम प्रकाश जी के साथ हुआ था। केवल और केवल 10 या 20 मिनट का समय उनको मिला था। इसी समय में वो इतना भावुक हुआ, ये भी भावुक हुआ, इन्होंने सोचा शायद हमारा कोई परिचित है, पैसा डाल दिया जाए। इन्होंने उस पैसे को ट्रांसफर अपने रिश्तेदारी के माध्यम से करा दिया,
लेकिन अब उसके बाद जो वो बैंक में जाते हैं, वो खाते को चेक कराते हैं, कोई भी उनके खाते में ट्रांजैक्शन नहीं होती है 25,000 की। और तभी से ये परेशान है, क्योंकि थोड़ा छोटी दुकानदारी करते हैं और एक 10,000 रुपए की रकम एक झटके में चले जाना, क्योंकि काफी समय लगता है उसको कमाने के लिए। लेकिन उस जो व्यक्ति हैं इस तरीके का जो कार्य कर रहे हैं, हम केवल आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनसे सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि अगर इस तरीके की कोई भी आपको परिचित आपको मजबूर करता है आपके खाते में 1 रुपया या 25,000 कोई भी ट्रांजेक्शन करने के बाद अपने ट्रांजेक्शन रिफंड के लिए, आप उससे तत्काल तौर पर पुलिस को सूचित करें और माध्यमों को सूचित करें, जो कि हेल्पलाइन नंबर है हमारे, उन पर सूचित करें, जिससे कि ऐसी आप जो साइबर फ्रॉड से बच सकें। ओम प्रकाश जी, अभी तक तो कोई स्विच ऑफ आ ही रहा है उसका फोन? हाँ, फोन दोबारा काफी फोन कर चुके हैं। एक बार कॉल किया था, बोला जिससे डाले हैं उसका नंबर अभी लग नहीं रहा है, वो फोन नहीं उठा रहा, तो हमने समझा मैं कि फ्रॉड कर दी, अब यही है। तो उसने उसे मौका नहीं दिया हमें चेक करने के लिए, चेक करने का मौका नहीं। बोले बैंक से कहा जा। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं जो हमारे माध्यम से खबर देख रहे हैं लोग? हम ये कहना चाहते हैं भैया, इससे आप सावधान रहें, हम तो चोट खा चुके हैं, आगे को आप लोग भी चोट ना खाएं, सही से जानकारी अपना ले लें, बैंक खाते पैसा पहुंचा नहीं पहुंचा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा ओम प्रकाश भाई ने। अगर इस तरीके का आपके पास कोई कॉल या कोई आपके खाते में ट्रांजैक्शन होती है, तो निसंदेह अपने रिश्तेदारी का जो भी हवाला बताया जाता है उससे जरूर संपर्क करें उससे पहले, अन्यथा कोई उसके खाते में ट्रांजैक्शन ना करें, जिससे कि ओम प्रकाश जी तो शिकार हो चुके हैं, वो लोग जरूर बच सकें जो हमारी इस खबर को देख रहे हैं। तो चलिए, क्योंकि बता रहे हैं कि शिकायत हम कर चुके हैं जो भी हेल्पलाइन नंबर है उन पर भी, लेकिन समय थोड़ा सा देर हो चुकी थी। लेकिन अब अगर किसी के पास इस तरीके की कॉल आती है तो देरी बिल्कुल ना करे, जो सरकारी हेल्पलाइन नंबर है उन पर कॉल करे और उनको बताए कि हमारे साथ ऐसे फ्रॉड हो चुका है। तो चलिए, हम चाहते हैं कि खबर को दिखाने का मकसद इतना ही था कि आप जागरूक और सतर्क हैं। हम चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि ऐसी ही जो खबरें हैं आपको हम रूबरू कराते रहें। नमस्कार, खुदा हाफिज।